हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जहां से आपको आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखिएगा। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न है, गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, ये किसने कहा है? देखिए भाई, गणित शिक्षण के बौद्धिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो महोदय ने कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो कि हमारी मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार तथा कुंजी है, ये किसने कहा है? तो बताइएगा, रोजर बेकन ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता इन चार में से कौन सी है? ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। उस पुस्तक में जो संकल्पनाएं हैं उनको सबसे पहले मूर्त रूप में समझाना चाहिए बच्चों को, उसके बाद क्या है, अमूर्त रूप में समझना चाहिए, जिससे क्या है, बच्चा आसानी से समझ जाएगा। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मूर्त रूप क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, और अमूर्त रूप क्या होता है? जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। किसी विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायी ज्ञान मिलता है? बताएं आप लोग, वह कौन सी विधि है जिससे स्थायी ज्ञान मिलता है? राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, आगमन विधि। देखिए साथियों, जब आपने आगमन विधि की विशेषताएं या आगमन विधि के गुण पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा इस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और जो आगमन विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, विश्लेषण विधि है, इन सभी विधियों के आपको शिक्षण सूत्र भी याद रखना है कि किस विधि के क्या शिक्षण सूत्र होते हैं। मैंने ट्रिक से बताए हुए हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण से अधिगम निर्योग्यता का आकलन कौन से परीक्षण द्वारा प्रभावी रूप से कर सकते हैं? अब यहां पर बात आती है अधिगम निर्योग्यता का आकलन। अधिगम निर्योग्यता का मतलब क्या है? बच्चे में कहां पर कमजोरी है या बच्चे को सीखने में कहां पर कठिनाई आई है, उसका आपको आकलन करना है। तो आप सभी को पता है, बच्चे की कमजोरियों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? निदानात्मक परीक्षण करते हैं। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर? ठीक है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए भाई, मैंने आपको बताया है गणित की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तार्किक होती है, और इससे क्या है, जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं उनका क्या है, विकास होता है। तो हम कह सकते हैं गणित को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का विकास कहा जाता है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रारंभ करने से पूर्व कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं, तो आपको शिक्षण अधिगम प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? बताएं आप लोग, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता हूं जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए भाई, सबसे पहले शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह अधिगम के लिए
अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करे, जिससे बच्चे का जो अधिगम है वो सुचारू रूप से हो सके, उसे किसी भी तरह की कठिनाई महसूस ना हो। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, यदि आप माहौल अच्छा नहीं करेंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये किसने कहा है? देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन यहां से 101% आएगा। कोई आपको कथन दिया जाएगा और पूछा जाए किस विद्वान का है, तो आपको जो भी कथन है वो आपको पूरे पता होने चाहिए, जो फेमस है। ठीक है, तो भैया ये कहा है बेंजामिन पियर्स ने, राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है? एक भाई बालक है जो स्कूल से क्या है, भाग जाता है, तो बताइए ऐसी स्थिति में आप कौन सी विधि का यूज करेंगे? तो मेरे भाई ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे केस स्टडी विधि का। इसमें हम पता करेंगे आखिर बालक स्कूल से क्यों भागता है, और बालक को जो कठिनाई होगी, जो बालक हमें कठिनाई बताएगा, उसका हम क्या है निदान करेंगे, जिससे बच्चा क्या है या बालक स्कूल से भागना बंद कर दे। ठीक है, क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह खाली स्थान का अनुपालन कर रहा है। अब देखिए भाई, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है? क्षेत्रमिति। सबसे पहले उसने क्या है, सूत्र लिख दिए। सूत्र का मतलब क्या है? सबसे पहले उसने क्या है, रूल लिख दिए, और रूल से फिर इसके बाद क्या है, उसके बाद वो आगे पढ़ाएगा, मतलब एग्जाम्पल। मतलब क्या है, नियम से उदाहरण की ओर किस में जाते हैं हम? तो भैया नियम से उदाहरण की ओर हम जाते हैं निगमन उपागम में। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। कक्ष में गणितीय संक्रियाएं हल करते समय एक बालक समझ नहीं पाता है कि गुणा करना है अथवा भाग। बालक की समस्या क्या है? पहली बात तो आप ये देखें, कक्ष में क्या है, गणितीय संक्रियाएं हल हो रही हैं, और बालक को परेशानी क्या हो रही है कि गुणा करना है या भाग करना है। तो मेरे भाई आप सभी को पता है, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, जो ये चार संक्रियाएं हैं, यदि बालक इन चारों को पढ़ने में सक्षम होता है तो बालक कौन सी अवस्था में होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइएगा संक्रियात्मक अवस्था में होता है। लेकिन यदि बालक इनको नहीं कर पा रहा है या बालक को कठिनाई हो रही है, तो बालक क्या है, संक्रियाएं नहीं समझता है। ये यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बताएं आप लोग, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन चार में से किसको प्राप्त है? अधिक गृह कार्य देने को। भैया मेरे अधिक गृह कार्य देने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लिखित गृह कार्य में संशोधन, ये भी गलत है। तो यहां पर जो ऑप्शन डी है, ये भी क्या है, क्रॉस हो जाएगा, है ना? तो यहां पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी है। समूह अभ्यास, ग्रुप स्टडी में यदि बालक पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, तो बहुत अच्छी बात है। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि जो गणित विषय है भाई, ऐसा विषय है चाहे बच्चा हो या हम हो। ठीक है, यदि आप लोग भी गणित का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको क्या है, वो कठिन लगता है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको क्या है, वो बेहतर लगेगा, और आप क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, यदि आपको भाई गणित विषय से डर लगता है, आप उसका अभ्यास करें मेरे भाई, आपको जरूर वो आसान लगेगा, और आप उसमें पूरे में से पूरे अंक लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितियां, शब्दावलियां और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को।
देखिए भाई, ऐसे विद्यार्थी जिनको ज्यामिति, शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप शिक्षक होने के नाते बालकों को अधिक से अधिक ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करना सिखाएंगे, जैसे कि वर्ग पहेली, जैसे क्रॉसवर्ड, पजल से, जिस्सा पहेली आदि। इससे क्या है, बालक जो इन शब्दावली है उनको क्या है देखेगा और प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा और उनका अर्थ भी आसानी से वो समझ जाएगा। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर। देखिए, बच्चा चूंकि प्राइमरी लेवल का है तो आपको हमेशा ऐसा प्रयास करना है, ऐसा इसमें ऑप्शन देखना है जिसमें बच्चे को क्या है प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का ज्ञान कराया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि, देखिए मूल्यांकन से क्या पता लगता है, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, बिल्कुल भैया। शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ, ये भी मूल्यांकन से हमें पता चलता है। अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, बिल्कुल भाई मेरे, है ना। तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। देखिए, कौशलात्मक उद्देश्य की यहां पर बात की गई है तो इसका उदाहरण क्या होगा, गणना करना नहीं, निष्कर्ष निकालना नहीं, बल्कि क्या होगा गणितीय आकृतियां बनाना। ये यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रश्न पर ध्यान दें, कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण की बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित विषय में छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। यदि आप चाहते हैं कि जो छात्र हैं वह गणित के प्रश्नों को शीघ्र हल करें एवं शुद्ध रूप से हल करें, ये ऐसी आदत बच्चों में डेवलप हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाएंगे तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता नहीं है। गणित विषय की विषय वस्तु सामंजस्यता है, बिल्कुल सही है। गणित की भाषा सांकेतिक है, बिल्कुल सही है। गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, बिल्कुल सही है। गणित की सभी शाखाओं का मूलाधार समुच्चय सिद्धांत है। तो मेरे भाई यहां पर क्या है, सभी शाखाओं का मूलाधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, ये गलत है। सभी भाषाओं का नहीं है बल्कि कुछ भाषाओं का है। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है ये क्या विशेषता नहीं है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, तो तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है गणित के द्वारा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन करते समय हमें किसी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भैया मेरे, गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होगी उसमें क्या है, जो संकल्पना रहेंगी उनका परिचय क्या है, उदाहरणों या संदर्भों द्वारा दिया जाएगा। और साथ साथ गणित की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक रहेगी उसमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण होंगे और प्रश्नावली भी होगी। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। नियम और निष्कर्ष, तो भैया ये वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा, 1 व 2 दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बालक केंद्रित विधि नहीं है, तो आप सभी जानते हैं भैया, जो व्याख्यान विधि है, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे मैथ पेडागोजी हो, कोई भी पेडागोजी हो भाई, बालकों को, प्राइमरी बालकों के लिए जो व्याख्यान विधि है वो बालक केंद्रित विधि नहीं है। ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। तो साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।